हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग यार पे। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो है हम लोग आज एनिमल के बारे में कुछ बहुत सी जो है कन्फ्यूजिंग टर्म रहती हैं, ठीक है। तो आज हम उन लोगों को जो है कन्फ्यूजिंग टर्म हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि उसमें कैसे अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए अलग अलग, तो उसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है आज जो भी चार पांच नहीं, कई हैं जो मेन हैं आपकी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि मतलब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और वैसे पढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये जब आप एनिमल पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो हम लोग आज वही जो है टर्म हैं उनको ही सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। देखेंगे प्रॉब्लम जो उसमें आती है कन्फ्यूजन में, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें से जो है आप जब उस पर देखेंगे तो कंफ्यूजिंग टर्म ही लिखा होगा, ठीक है। जो आप तो इसमें एनिमल हम डाल देते हैं, ठीक है। इनको अलग अलग मतलब हम लोग डिफरेंस करेंगे अलग अलग करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो हम लोग जो है ब्लड के बेस पे कि इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि इसमें वार्म और आपके कोल्ड ब्लडड, जिसमें आपकी ऐसा बोल सकते हैं कि इनका ब्लड जो है गर्म किसका होता है और आपका जो है कोल्ड किसका होता है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की जब आप लोग एनिमल पढ़ेंगे उसमें तो फिर देखा जाता है कि मैमल्स में जब आप आगे पढ़ेंगे कॉर्डेटा में तो उसमें आते हैं कि किसमें वार्म ब्लडड पाया जाता है और किसमें आपका है कोल्ड ब्लडड पाया जाता है, ठीक है। तो उसमें आपके दो होते हैं, पोक्लियोथर्मस और आपके होम्योथर्मस, ठीक है। तो इनको हम लोग ब्लड कैसा होता है इसको हम दो कहेंगे, एक तो हो जाता है पोक्लियोथर्मस और दूसरा होता है होम्योथर्मस। ठीक है। तो इसमें पोक्लियोथर्मस में मतलब जो आपके एनिमल आते हैं उसमें कैसा ब्लड होगा, आपका जो है कोल्ड होगा या फिर वार्म होगा। तो इसमें आपके आप ये देखिए इसमें कौन कौन से आते पहले हैं, कौन से एनिमल आते हैं। तो आपके फिश हो गया, ठीक है, और सेकंड आपका कौन हो गया, एम्फीबिया हो गया, ठीक है। तो इसमें ये कैसे एक्वेटिक दोनों हैं, तो उसमें कैसा वार्म होगा या फिर कोल्ड ब्लडेड होगा। तो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर पूछ लिया जाए आपको पोक्लियोथर्मस में कौन कौन से आते हैं, तो आपके फिश हो गए और एम्फीबिया हो गए। ये इनको कैसा ब्लड पाया जाता है, आपका कोल्ड ब्लड पाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके से होम्योथर्मस में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपके होम्योथर्मस में आप लोग देखते हैं जो कि पहली बात तो वो कैसे एक्वेटिक नहीं होंगे, जली नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, जो कि आपके स्थल पर रहेंगे, ठीक है। तो उसमें आपके आ जाते हैं बर्ड एंड मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में कैसा है, वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है, वार्म ब्लडेड होता है, ठीक है। तो ये हो गए। इसमें से पूछ लिया जाता है कि कोल्ड ब्लडेड कौन है और आपके बॉल्ड जो है वार्म ब्लडेड कौन है, ठीक है। तो इसमें फिश और एम्फीबिया, आपके पोक्लियोथर्मस फिश एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड हो गए, और आपके होम्योथर्मस में बर्ड और रेप्टाइल वार्म ब्लडेड हो गए, ठीक है। तो इसमें ये आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लाता है और इसमें से जो है वैसे भी जो इस तरीके से आगे कई क्वेश्चन के रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपका हो गया। सेकंड जो आपकी टर्म आती है वो है एमनियन लेयर के, मतलब इसमें किसमें एमनियन लेयर पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका एमनियन लेयर, ठीक है। तो एमनियन लेयर किस में पाई जाती है,
और किस में नहीं पाई जाती है। अब एमनियन जो लेयर होगी वो किस में पाई जाएगी, जो कि आपके कैसे हैं, ये आपके आ जाएंगे जितने भी मतलब उसमें एक्वेटिक होंगे उसी में आपके एमनियन लेयर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, अब क्यों नहीं पाई जाएगी अभी हम लोग ये भी देखते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाएगी, अब देखिए अगर इसमें एमनियन लेयर होगी, ठीक है, अगर इसमें एमनियन लेयर हो तो वो अपने जो है एग या फिर जो है अंडे जो हैं अपने आपकी जो है भूमि पर दे सक पाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो है फ्लूइड होता है वो रेस्पायरेशन के रूप में नहीं उड़ पाएगा। ठीक है, और जैसे ये पहले हम इसको पहले देख लेते हैं, बाद में देखते हैं। एमनियन लेयर इसमें आपके आ जाते हैं फिश एंड एम्फीबिया, पहले इसको देख लेते हैं फिर अभी समझाते हैं आपको हैं। और सेकंड में किस में वो पाई जाएगी। ठीक है, तो आपके जितने भी इसके बाद हो जाएंगे रेप्टाइल्स, बर्ड और आपके रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर एमनियन लेयर अगर पाई जाए, ठीक है, तो इनको जल में जो है आपके अंडे देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, अब इसमें रेप्टाइल में जैसे एमनियन लेयर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट होती है तो इसमें ऐसा होता है जो उसमें फ्लूइड पाया जाता है अंडे में। ठीक है, वो रेस्पायरेशन के रूप में उड़ नहीं पाता है क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, एमनियन लेयर पाई जाती है। बर्ड में भी यही सेम केस रहता है कि इसमें भी, और मैमल्स के में जो भी इनके जो एग होते हैं जो इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एमनियन लेयर, और इनके ऊपर लेयर नहीं पाई जाती। इस वजह से ये लोग कहाँ अंडे देते हैं, अपने जल में अंडे देते हैं। तो मछलियाँ जल में अंडे देती है और एम्फीबिया भी मतलब आपके जल में अंडे देता है। फिश तो हमेशा जैसे आपके जो है एक्वेटिक होती है। ठीक है, लेकिन ये कैसा होता है, एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल, उभयचर होता है ना ये, इसको उभयचर बोलते हैं हम लोग एम्फीबिया को। तो ये क्या करता रहता आराम से बढ़िया मस्त आपके जो है जो स्थल है या भूमि है, भूमि पर बढ़िया मस्ती से रहता है। ठीक है, जब इसको ब्रीडिंग जब पीरियड इसका आता है, ठीक है, जब ब्रीडिंग टाइम जब आता है तो ये कहाँ जाता है, आपका है जो है जल में जाता है। ठीक है, तो उसी में ये अपने अंडे देता है। उसके बाद में जब उसमें अंडे देगा तो उसमें लेयर है नहीं तो क्या मतलब आपके जो है जल में ही अंडे देगा, नहीं तो इसका जो है फ्लूइड वगैरह जो रेस्पायरेशन के रूप में उड़ जाता है उसका, तो फिर ये नष्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो है फ्लूइड वो जो है नष्ट ना हो, इस वजह से जल में देते हैं। और इसमें जो है लेयर पाई जाती है तो इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मन चाहे जहाँ भी अपना अंडा दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा इनका जो है अंडा नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एमनियन लेयर हो गए, इसको बोलते हैं क्या है, एन एमनियोटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, एन एमनियोटा। अगर एन एमनियोटा देख अगर आपसे पूछ ले कि कौन से आपके एन एमनियोट हैं तो आपके फिश और एम्फीबिया हैं, और एमनियोट कौन से हैं। ठीक है, एमनियोट कौन से हैं, ये आपके रेप्टाइल और बर्ड जो हैं आपके और मैमल्स ये कैसे हैं, एमनियोट हैं, क्योंकि इसमें एमनियन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला। तो ये आपकी जो टर्म दो हो गई ये, ठीक है, एमनियन लेयर के बेस पे और आपके हैं ब्लड के बेस पे कैसे कैसे हैं। ठीक, आपकी जो थर्ड है कौन से हैं, स्कल के बेस पे। स्कल का मतलब देख लेते हैं, अभी इसको ऐसा करते हैं वो कर देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए। ब्लड कैसा है, पोकियोथर्मस में फिश और एम्फीबिया आते हैं, इसमें कोल्ड ब्लड होता है। होम्योथर्मस में बर्ड और मैमल्स आते हैं, इसमें कैसा वार्म ब्लड होता है। ठीक है, फिश एम्फीबिया कैसे हैं, एन एमनियोट है, इसमें एमनियन लेयर एब्सेंट होगी। ठीक है, और रेप्टाइल और बर्ड मैमल्स कैसे, एमनियोट, इसमें वो एमनियन लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए इतने। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, इनको ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, आवाज़ क्लियर है सब लोग। ठीक है, तो हम लोग किस बेस पे पढ़ेंगे, स्कल के बेस पे।
ठीक है। स्कल मतलब ये जो आपकी खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी के बेस पे हम पढ़ेंगे कि कौन से मतलब ऐसा होता है जिसे हम लोग ऑसिपिटल पाए जाते हैं, ऑसिपिटल लोब पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने मतलब अ, ऐसा होता है जैसे हम लोग, आप ऐसे समझिए कि कुछ जो हैं आपके एनिमल हैं वो ऐसे हम लोग देखते हैं इतना, और ये इतना, कितना हम लोग 180 ही देख सकते हैं, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे एनिमल होते हैं वो पूरा 360 अपनी गर्दन घुमा लेते हैं। तो क्या रीज़न है इसका है कि वो लोग 380 पूरा मतलब 60 पूरा रोटेट कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं मैंने ठीक मतलब कर पाते हैं, ठीक है। कि मतलब वो लोग 100 पूरा 300 ऐसे मतलब देखेंगे तो पूरा A to Z ऐसे पूरा मतलब रोटेट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग कितना मतलब सिर्फ इतना ही, यहाँ से यहाँ तक इतना ही कर पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसमें यही जो होता है, इसका रीज़न होता है ऑप्टिक जो है ऑसिपिटल लोब जो होते हैं। तो जैसे मोनोकंडाइलिक है, आप ऐसे समझिए जैसे ये दो हैं, ठीक है। तो इसमें जब दो पाया जाएगा तो ऐसे है तो ये लिमिट, एक लिमिट तक ही ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर देखेंगे तो इस लिमिट तक, और ऐसे देखेंगे तो इतने देख सकते हैं। और जिसमें एक ही पाया जाएगा ऑप्टिक लोब जो है, ऑसिपिटल लोब या फिर ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब जिसको बोलते हैं, वो ऐसे पूरा 360 भी देख सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मोनो, ये दो हो गए आपके, एक तो हो गया मोनोकंडाइलिक, और वो दूसरा हो गया डाइकंडाइलिक। मोनोकंडाइलिक और डाइकंडाइलिक हो गया, ठीक है। अब स्कल हो गया इसका, ठीक है। और ये कैसा हो गया इसका, डाइकंडाइलिक स्कल हो गया। तो इसमें हम लोग जो मोनोकंडाइलिक स्कल में कितने होंगे, मोनोकंडाइलिक जो है स्कल में आपका जो है ऑसिपिटल कंडाइलिक जो लोब कितना होगा, एक होगा। इसमें कितना है, 1 ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऑसिपिटल, कितना है इसमें, एक ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब है, और इसमें कितने होंगे आपके, 2 ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब, ठीक है। तो इसमें 2 आपके ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब होंगे। तो ये कितना मतलब 2 जिसमें होंगे, जिसमें 2 आप ऐसे हैं तो सोचिए कि इतना ही मुड़ सकते हैं ये लोग, और इसमें जिसमें एक ही है तो आप ऐसे रखिए, ऐसे किसी भी तरीके से आप उसको मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों में जैसे हम लोग ऐसे करते हैं तो यहाँ एक पीछे, एक इधर और एक इधर, मतलब एक लोग आप लोग देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जैसे बर्ड वगैरह होती हैं, ठीक है। तो बर्ड आप देखे होंगे तो ऐसे पूरी तरीके से वो क्या कर लेती है, ऐसे मतलब रोटेट कर लेती हैं अपने पीछे भी, ऐसे आराम से ले जाके वहाँ पे। आप लोग सुने होंगे कि एक जो है बर्ड में प्रीन ग्लैंड पाई जाती है, वो उनके जो है आपकी जो है उनके टेल में पाई जाती है प्रीन ग्लैंड, ठीक, उसको या फिर ब्यूटी ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ब्यूटी ग्लैंड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें एक वो पाया जाता है, वो ग्लैंड ऐसी होती है वो सिक्रेशन करती है, ठीक है। और वो मतलब जो है अपने पंखों पे जैसे पंख उनके होते हैं तो वहाँ से लेके अपनी चोंच से वो जो मतलब लिक्विड टाइप में लेके अपने पंखों पे ऐसे से लगाया करती है, ठीक है। इस वजह से प्रीन ग्लैंड को भी मतलब प्रीन ग्लैंड को ब्यूटी ग्लैंड भी बोलते हैं उसको, है, ठीक है, जो कि बर्ड में पाई जाती है। कौन सी, प्रीन ग्लैंड, उसके टेल में पाई जाती है लास्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करती है अपनी, अब पूरी तरीके से पूछिए मतलब पूरा 300 यहाँ तक मोड़ लेती है पीछे तक, ठीक है। और उसके बाद में वो वहाँ से लिक्विड अपनी टेल से लेके अपने पंखों पे ऐसे से लगाया करती है। इस वजह से उसके जो पंख होते हैं बढ़िया मतलब सॉफ्ट जो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऑसिपिटल लोब जो इसके मोनोकंडाइलिक में कौन कौन से आ जाएंगे, और जिसमें 2 होंगे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएंगे मैमल्स, ठीक है। और मैमल्स हो, सॉरी एक सेकेंड, मैमल्स हो जाएंगे, और सेकेंड आपके एम्फीबिया, ठीक है। और इसमें आपके आ जाएंगे बर्ड आ जाएंगे आपके, और आपके रेप्टाइल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए
बर्ड हमने आपको बता दिया कि इसमें एक ही ऑप्टिक मतलब जो कंडाइल ऑप्टिक कंडाइल जो लोब है इसमें एक ही पाया जाता है, ठीक। तो इसमें पूरी तरीके से 360 पूरा रोटेट हो जाता है, ठीक है, ये बर्ड में। सेम ऐसे रेप्टाइल में भी होता है, जो आपके स्नेक वगैरह होते हैं, सांप जिनको बोलते हैं आप, तो स्नेक में भी ऐसे सेम होता है, उनके भी एक ही ऑप्टिक जो है लोब पाया जाता है। तो वो भी मतलब पूरी तरीके से अपना गर्दन जो है पूरी रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपके हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं। और जैसे एम्फीबिया हो गए आपके, ठीक है, एम्फीबिया मतलब मेढक वगैरह, तो मेढक भी क्या करते हैं, वो भी मतलब इतना ही मतलब रोटेट कर पाते हैं, 180 कर पाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी कितने 2 ऑप्टिक लोब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसका हम लोग ट्रिक बनाए तो ट्रिक भी बन सकता है। तो ट्रिक जैसे हम लोग देखेंगे तो है, हो गया ट्रिक देखिए कुछ करके ट्रिक, ठीक है। तो आपका हो गया मोना हो गया, ठीक है, और रेबी हो गया, मोना रेबी, ठीक है। तो मोनोकंडाइल कैसे हैं, रेप्टाइल जो आपके हैं और ये बर्ड हैं, ठीक है, मोना रेबी, ठीक है। तो इस तरीके से मोना रेबीज को मोना रेबी जो आपके कैसे हैं, ऑसिपिटल कंडाइलिक लोब हैं, ठीक है। इसमें कैसा कैसा पाया जाएगा, ये हो गया। अब ये आपके ठीक है, मैम डिस, आप इसको ऐसे याद रखिए, मैम डिस से याद रखिए, ठीक है। देखिए मोना रेबी, ठीक, अगर आप ट्रिक इससे याद रखेंगे तो आपका ये कैसा होगा, मोनोकंडाइल किससे हो जाएगा, आर ई से रेप्टाइल हो जाएगा, और बी आई से बर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। और जैसे मैम डिस से आप याद रखिए, मैम डिस से आप याद रखिए, तो मैमल्स हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। और ये आपका मैमल्स हो गया, ये एम्फीबिया हो गया, और डी आई से डाइकंडाइल हो गए, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक भी बन गई यहाँ से। तो हम लोग ऐसे देख लेंगे स्कल के बेस पे, मतलब इस तरीके से, और 2 लोब जहाँ पे वो डाई और 1 लोब और से वो हो गया, ठीक है। अब आपका सेकंड जो है जो है आपके इंटरनल ईयर में से कितने सेमी सर्कुलर कैनाल कितने पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख लेते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, या फिर इसको यहाँ ऐसे रखते हैं और फिर इस आगे से हम लोग कल देखते हैं इसमें, ठीक है। इतनी आप लोग आज याद करिए, इसके बाद में हम लोग यहाँ से कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।